इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2024 के हाइपरबोला के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद एक पैटर्न तुम्हें समझ में आएगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में हाइपरबोला के क्वेश्चंस एलिप्स के साथ मिक्स्ड रहते हैं और उनके कॉम्बिनेशन पर अच्छे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास में है फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला एच कोइंसाइड विद फोकाई ऑफ एलिप्स और एलिप्स की इक्वेशन हमारे सामने यहाँ पर दे रखी है। Eccentricity of hyperbola h be the reciprocal of eccentricity of ellipse। तो क्योंकि हमारे पास में एलिप्स की इक्वेशन है तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी तो हम तुरंत फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से एलिप्स की इसेंट्रिसिटी अगर मैंने एक बार के लिए E1 बोली तो E1 आ जाएगा √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और यहाँ से ये हमें दिख रहा है 100, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, ये 75 बी स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस 3/4 अंडर रूट E1 हमें दिख रहा है यहाँ से आ गया 1/2। तो E1 मतलब इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स हमारे सामने है। इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला को हम E2 मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ से E2 आ जाएगा 1/2 मतलब 2, क्योंकि इक्वेशन में मेंशन कर रखा है इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला बी द रेसिप्रोकल ऑफ इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स। अब क्वेश्चन में डिस्कस किया गया है लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज अल्फा एंड कॉन्जुगेट एक्सिस इज बीटा, और यहीं से हमें अल्फा और बीटा फाइंड करके 3α² + 2β² पता करना है। तो क्योंकि हाइपरबोला की फोकाई एलिप्स की फोकाई के साथ ओवरलैप कर रही है तो हम यहां से हाइपरबोला की इक्वेशन इस तरह से लिख सकते हैं x - 1 स्क्वायर माइनस y - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ दे रखी है अल्फा। तो यहां पे आ जाएगा α/2 का स्क्वायर और इधर आ जाएगा β/2 का स्क्वायर। अभी तक हमने फोकाई के कोइंसाइड करने वाली कंडीशन का यूज नहीं किया है, इसका भी अब यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि AE1 किसके इक्वल रहेगा, α/2 E2 के इक्वल रहेगा। A कितना है 10, E1 कितना है हाफ, α/2 इंटू E2 कितना आ जाएगा 2। तो यहां से अल्फा कितना आया 5, और अगर अल्फा पता है तो हम यहां से बीटा फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि E2 स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा 1 प्लस β/2 अपॉन α/2 होल स्क्वायर, और यहां से हमारे पास में आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 1 प्लस β² तो यहां से आ गया β² इज 3α² मतलब 75। अब हमसे पूछा है 3α² प्लस 2β²। 3α² आ जाएगा यहाँ से 75 और ट्वाइस ऑफ β² मतलब 150, आंसर रहेगा 225। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। हाइपरबोला के क्वेश्चन सॉल्व करके तुम्हें एक बात तो समझ में आएगी कि हाइपरबोला के ज़्यादातर क्वेश्चंस उसकी सिर्फ डेफिनेशन पर ही बेस्ड होते हैं, मतलब फोकस, उसकी इक्वेशन, इन्हीं सब पर ही हाइपरबोला के क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं और सिंपल तरीके से सॉल्व करके आंसर आ जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में E1 इसेंट्रिसिटी दे रखी है हाइपरबोला की और हाइपरबोला की इक्वेशन भी हमारे सामने है। E2 इसेंट्रिसिटी दे रखी है एलिप्स की, स्टैंडर्ड एलिप्स है लेकिन A और B अननोन है इसमें, और A > B मेंशन कर रखा है। तो पहले तो E1 पता कर ही लेते हैं सबसे पहले। तो E1 आ जाएगा यहां से 1 + 9/16 का अंडर रूट, ये आ गया 5/4। अब हमें दे रखा है ये जो एलिप्स है दैट इज पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला। तो हम पहले हाइपरबोला की फोकस फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से आ जाएगा AE1 कितना आ जाएगा 4 × 5/4, क्लियरली कितना दिख रहा है 5। तो हाइपरबोला के फोकाई आ जाएंगे 5,0 एंड -5,0। तो क्योंकि जो एलिप्स है वो इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है तो एलिप्स का हम इक्वेशन में ये तो लिख ही सकते हैं x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो देखा जाए तो ये जो पॉइंट है वो उसकी मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे। और एक और कंडीशन दे रखी है सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह ही, E1 E2 किसके इक्वल दे रखा है 1 के। तो यहां से E2 कितना आ जाएगा, मतलब इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स कितना आ जाएगा 4/5। तो पहले इस E2 की हेल्प से हम B फाइंड कर सकते हैं। तो हमें पता है कि B² क्या रहने वाला है A² -
ए स्क्वायर ई टू स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 25 1 माइनस 16/25 और ये आ जाएगा 9। तो यहाँ से हमारे पास में एलिप्स की इक्वेशन आ जाएगी x²/25 प्लस y²/9 इज इक्वल टू 1। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है देन लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ एलिप्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 0,2। तो हम अगर इस एलिप्स की कॉर्ड की लेंथ पता करना चाह रहे हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 0,2 पॉइंट से पास कर रही है, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन हम एक तरह से जानते हैं। ये दे रखी है हमें y इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन में अगर मैं y को 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा x²/25 इज इक्वल टू 1 माइनस 4/9 मतलब 5/9। यहाँ से x² आ जाएगा 125/9। x मिल जाएगा हमें प्लस माइनस 5√5/3। तो इसका मतलब हमें ये दोनों पॉइंट्स क्लियरली समझ में आ रहे हैं। इसका x कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है 5√5/3 और इसका x कोऑर्डिनेट -5√5/3। तो ये जो लेंथ है कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी आ जाएगी 10 टाइम्स √5/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 3 10√5/3। तो फिर से लगभग एलिप्स और हाइपरबोला की डेफिनेशन और उनके जो बेसिक स्टैंडर्ड ग्राफ होते हैं वो हमें समझ में आने चाहिए और उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब यहां पर देखें तो एक स्टैंडर्ड एलिप्स हमें दे रखा है, a ग्रेटर देन b मेंशन कर रखा है साथ में, और एसेंट्रिसिटी इसकी दे रखी है 1/√2 और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी मेंशन कर रखी है √14। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहता है LR की लेंथ रहती है 2b²/a और ऑब्वियसली यहां पे पता होना चाहिए कि a ग्रेटर देन b है जो कि मेंशन कर रखा है। और एसेंट्रिसिटी हम लिख सकते हैं e² कितना दिया हुआ है हमें 1/2 जो कि हो जाएगा 1 माइनस b²/a²। और LR कितना है √14। और हमें पता करना है इस हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो इसकी एसेंट्रिसिटी E1 मेंशन कर देता हूं। तो E1² आ जाएगा 1 प्लस b²/a²। तो कुल मिला के हमें 1 प्लस b²/a² पता करना है और ये दो कंडीशन हमारे पास में दे रखी है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास में b²/a² कितना आ रहा है हाफ और b²/a कितना है √7/2 आ जाएगा। इसको फर्स्ट कंडीशन बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं। तो अगर मैं सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करता हूं तो मेरे पास में a आ जाएगा √7/√2 इंटू 2। तो यहां से a तो मुझे दिख रहा है √14 और इसी a को अगर मैं √14 पुट कर दूं तो फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा मेरे पास में b² इज 7। अब हमें पता करना है E1² जो हमने लिखा हुआ है 1 प्लस b²/a², यह आ जाएगा 1 प्लस b² मतलब 7, a² मतलब 14, 1 प्लस हाफ मतलब 3/2 इसका आंसर रहेगा। आंसर ऑप्शन 3 है 3/2। तो फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन एलिप्स की दे रखी है, वहां से एसेंट्रिसिटी एलिप्स की निकाली, मतलब गिवन थी एलिप्स की, और स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की दे रखी थी, उसकी एसेंट्रिसिटी हमें पता करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो हाइपरबोला h दे रखा है, इसकी इक्वेशन हमें दे रखी है। अच्छा, एक छोटा सा डिफरेंस देखने को है पिछले क्वेश्चन से। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है नेगेटिव है, तो इसका मतलब x एक्सिस इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस रहेगी और y एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस रहेगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें। उसी के अकॉर्डिंग लेटस रेक्टम और एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में भी थोड़े थोड़े चेंजेस आएंगे। अच्छा, हमें दे रखी है एसेंट्रिसिटी दे रखी है √3। तो सबसे पहले मैंने एसेंट्रिसिटी लिखा यहाँ से E² इज इक्वल टू 1 प्लस b²/a² की जगह आएगा a²/b², क्योंकि यहाँ पे मेंशन कर रखा है a ये है और b ये है। ये कितना दे रखा है हमें 3, तो इसका मतलब a²/b² आ जाएगा 2। एक तो ये कंडीशन हमें गिवन है। दूसरा दे रखा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4√3, तो LR की लेंथ आ जाएगी 2b²/a की जगह 2a²/b आ जाएगी। और ये दे रखी है हमें 4√3, तो इसका मतलब a²/b कितना है
2√3। तो इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके सबसे पहले तो हम ए और बी पता कर लेते हैं। तो इसको अगर मैंने फर्स्ट कंडीशन बोल दिया, इसको सेकंड कंडीशन बोल दिया, तो अगर मैंने फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड अगर किया तो ये दिख रहा है मुझे बी आ जाएगा √3, और बी अगर √3 है तो ए आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर कितना है 6, ए आ जाएगा √6। तो पहला है तो ये हमारा काम हुआ। तो इसका मतलब जो हाइपरबोला है वो तो हमें पूरी तरह से पता चल गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है सपोज द पॉइंट α,6 अल्फा ग्रेटर देन 0 लाइज ऑन द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला है हमारे पास में -x² + y² इज इक्वल टू 1। अब α,6 पॉइंट इसको सेटिस्फाई अगर कर रहा है तो ये आ जाएगा -α² + 36/3 इज इक्वल टू 1। यहाँ से आ जाएगा α² 6 इज इक्वल टू 11। यहाँ से α² कितना दिख रहा है मुझे 66। तो एक तो हमें α² + बीटा पता करना है, उसमें α² तो हमने पता कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन में है इफ बीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट α,6। अब ध्यान से देखा जाए तो हमने पॉइंट α,6 तो पता ही कर लिया, क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है तो पॉइंट अल्फा एक तरह से मतलब अल्फा कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा उसका √66, और दोनों फोकस भी हमें पता चल सकते हैं, तो हम उनके बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूले से। या फिर हम थोड़ी अगर समझदारी दिखाएं तो मैं प्रोडक्ट बीटा को मेंशन कर रहा हूं इस तरह से। बीटा मैंने लिखा α,6 पॉइंट को मैंने बोल दिया α,6 पीस का नाम रख दिया मैंने। तो हाइपरबोला पर लाई करने वाले पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस अगर निकालनी है तो हम फोकस की जगह उसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से निकाल सकते हैं और इनटू कर देंगे इसेंट्रिसिटी से। और डायरेक्ट्रिक्स तो हमें दिख रही है इसकी y इज इक्वल टू क्या रहेगा b/e। इस तरह से अगर मैंने लिखा तो डिस्टेंस अगर निकालें दूसरी डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी y इज इक्वल टू -b/, तो डिस्टेंस आ जाएगी 6 -b/e इंटू में 6 + b/e। अब ये तो डिस्टेंसेस है डायरेक्ट्रिक्स से पॉइंट की, दोनों डायरेक्ट्रिक्स से, तो इनटू में अगर मैं ई कर दूंगा तो ये आ जाएगा e²। अब ये डिस्टेंस किससे हो जाएगी पॉइंट की दोनों फोकस से डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएगा मेरे पास में e² 36 - b² e²। b कितना है √3, e कितना है √3, तो ये आ जाएगा e² जो कि कितना है 3 इंटू में 35। तो यहाँ से बीटा आ गया हमारे पास में 105। बीटा 105, α² 66, पूछा है हमसे α² + बीटा, तो ये α² + बीटा कितना आ जाएगा 171। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 2। तो ये भी डेफिनेशन बेस्ड ही क्वेश्चन माना जाएगा और इसमें तो सिर्फ हाइपरबोला ही यूज हुआ है। इसमें जो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं उसको एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो मैं डिस्टेंस की बात कर रहा था अगर तुम्हें क्लियर नहीं है वो चीज़ तो उसको एक बार समझ लेते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं किसी पॉइंट P की अगर इसके कोऑर्डिनेट हैं α, बीटा मान लेते हैं, तो इसकी डिस्टेंस अगर किसी फोकस से निकालनी है, किसी कोनिक के फोकस से निकालनी है, तो फोकस से निकालने की जगह हम किससे निकाल सकते हैं इसकी डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं P की डिस्टेंस फोकस से कुछ है और P की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से ये एंड डिस्टेंस बोल देते हैं। तो हम हमेशा ये कह सकते हैं कि PF जो होगा बेसिकली PN इंटू इसेंट्रिसिटी हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर कोनिक। तो ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो हर जगह वैलिड है। तो पॉइंट P की डिस्टेंस उस कोनिक के फोकस से निकालनी अगर हो तो हम पॉइंट P की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से निकाल सकते हैं और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें E से, तो ये हमें फोकल डिस्टेंस दे देगा। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने यूज़ किया था पिछले क्वेश्चन में। अब 2 क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क हैं और दोनों ही JEE Mains 2024 के क्वेश्चंस हैं। ये तुम्हारे पास में होमवर्क है और इन दोनों के आंसर्स तुम्हें कमेंट सेक्शन में करने हैं।